हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की एसएसटी की बुक का चैप्टर 3 स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Sania and Sahil were gazing stars on the rooftop of their house. Sahil asked Sania, "You told me about continents, oceans and earth. But tell me, what does the earth look like?" साहिल और सानिया छत पर खड़े होकर तारे देख रहे थे। तभी साहिल ने सानिया से बोला कि तुमने मुझे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया, ओशंस के बारे में बताया और अर्थ के बारे में बताया, लेकिन तुम मुझे ये बता सकती हो कि अर्थ कैसी दिखाई देती है? Sania answered, "Our earth is like a tilted orange which is revolving around." She got an orange from the kitchen and inserted a pencil in it. तब सानिया ने बताया कि हमारी जो अर्थ है वो एक झुके हुए ऑरेंज के समान दिखाई देती है जो घूमती रहती है, ठीक है। और उसने बताया, तभी फिर वो किचन में गई और उसने एक ऑरेंज लिया, उसमें उसने एक पेंसिल को इंसर्ट किया बिल्कुल बीचों बीच से और उसे फिर उसने झुका दिया। शी बेंट द ऑरेंज इन वन साइड ऑन द टिप ऑफ द पेंसिल, और पेंसिल की एक टिप से उसने दूसरी साइड में झुका दिया, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। लाइक दिस ऑरेंज आर अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर कम्प्लीटली। और फिर उसने पेंसिल को रोटेट करके भी दिखाया और बताया कि इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम, और ये टॉप और बॉटम से थोड़ी थोड़ी सी फ्लैट है, हल्की सी चपटी है, जिस तरीके से ऑरेंज होता है ना, सेम उसी तरीके से। देयर इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन द अर्थ, और ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है, जैसा कि आप इस ग्रीन वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं। सी दिस पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब, और ये आप ग्लोब में भी देख सकते हैं। नॉर्थ पोल इज़ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, और अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है? नॉर्थ पोल है। द पॉइंट विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड साउथ पोल, और बच्चों जो बॉटम में पॉइंट है वो है साउथ पोल, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ आवर अर्थ देयर इज़ एन इमेजनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर, और अर्थ के एकदम सेंटर में, आप इस ग्रीन वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं, सेंटर में एक लाइन बनी हुई है, इसे कहते हैं इक्वेटर, और ये एक इमेजनरी लाइन है, रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे का जानते हैं, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में जानेंगे इसमें। देखिए अब पढ़ते हैं इसे। यहाँ पर आपको रोटेशन ऑफ द अर्थ का पिक्चर दिया हुआ है, इसे मैं आपको समझाती हूँ। अर्थ रोटेट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बच्चों अर्थ जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और अपनी एक्सिस पर या अपनी धुरी पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी एक्सिस क्या है। जो ये वाला पॉइंट है बच्चों, ये धुरी है, इसमें जो ये लाइन दिखाई हुई है यही इसकी धुरी है, और इसी पर ये घूमती है। जैसे कि ये आपको ऊपर से नीचे तक एक लाइन दिखाई दे रही है ना, ये ऐसी है नहीं बट इमेजनरी है। ये बताया हुआ है कि इस तरीके से एक धुरी पर, एक एक्सिस पर ये मूव करती है, घूमती है, ठीक है। और फिर है दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन, और अर्थ की इस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं, जब अब अर्थ अपनी ही धुरी पर, अपनी एक्सिस पर मूव करती है, एक चक्कर लगाती है। अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, और साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पर घूमते हुए, रोटेट करते हुए सन का भी चक्कर लगाती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और जब अर्थ इस तरीके से अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए सन का भी एक चक्कर लगाती है तो इस वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आगे दिया हुआ है, अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, और अर्थ को अपनी एक्सिस पर पूरा एक राउंड लगाने में 24 आवर्स लगते हैं, विच मेक्स डे एंड नाइट, और उसी से क्या बनता है बच्चों? दिन और रात बनता है। वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज़ डे वाइल द अदर पार्ट इज़ नाइट वेयर द रेज डू नॉट रीच।
देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, यहाँ पर अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, एक पार्ट में इसमें आपको जहाँ पर सनलाइट आ रही है तो वहाँ पर डे दिखाई दे रहा है अर्थ में, और दूसरी पार्ट में जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पर नाइट हो रही है। और इसी तरीके से अर्थ रोटेट करती रहती है और डे और नाइट फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए शेप ऑफ द अर्थ, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब अर्थ का जो शेप है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उन्हें जानते हैं। एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस challenged that the earth is round and moved on its axis। बच्चों, प्राचीन एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने ये चैलेंज किया था, मतलब बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड है और अपनी एक्सिस पर घूमती है। अबाउट 500 years ago a Polish priest Nicholas Copernicus declared that the earth moves around the sun। और लगभग 500 साल पहले एक पोलिश प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब होता है बच्चों पुजारी या फिर पादरी बोलते हैं उनको, उन्होंने क्या कहते हैं, उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने क्या कहते हैं ये डिक्लेयर किया था कि अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है, सन के अराउंड मूव करती है। अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days टू कंप्लीट इट्स जर्नी अराउंड द सन। और वो 365 डेज़ कंप्लीट 365 डेज़ और 1/4 डे लेती है सन का पूरा एक राउंड लगाने में। इट्स जर्नी इज़ कॉल्ड 1 year। और इसकी जो जर्नी है वही क्या कहलाती है, उससे ही पूरा एक साल बनता है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर सीजन। और अर्थ के इस तरीके से रिवॉल्व होने से, सन के पूरी चक्कर लगाने की वजह से ही समर, विंटर एंड स्प्रिंग एंड ऑटम जो सीजन्स में चेंज आता है ना, वो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण आता है। और जो डे एंड लाइट फॉर्म होते हैं बच्चों, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 equal पार्ट्स। दे आर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। और बच्चों जो इक्वेटर लाइन है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था पिक्चर में, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 equal पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और इसका फर्स्ट पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नेक्स्ट पार्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर। बच्चों हेमिस्फीयर बोलते हैं अर्धगोले को, जो आधा गोला होता है ना, स्फीयर होता है पूरा गोल, ठीक है, हेमिस्फीयर होता है आधा गोल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं इक्वेटर बना हुआ है और बीचों बीच एक लाइन है इसमें। तो इसका ऊपर का जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और नीचे वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसमें ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस ब्रैकेट को देखिए। देयर आर 365 डेज एंड 1/4 डेज इन अ ईयर। आफ्टर 3 hours द 4th ईयर हैज़ 366 डेज। दिस ईयर कॉल्ड लीप ईयर ऑफ व्हेन February हैज़ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28। बच्चों एक साल में 365 डेज होते हैं और एक दिन का 1/4 पार्ट यानी कि 1/4 डे होता है। ठीक है, एंड जिसमें 24 आवर्स का 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, और हर 3 साल बाद 4th ईयर में 366 डेज हो जाते हैं और उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। और इस ईयर में फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको बता देती हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर उसका 1/4 पार्ट कितना है इसे निकाल लेंगे हम। तो 4 का इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 आएगा। ठीक है, यानी कि 6 आवर्स, 24 आवर्स का 1/4 पार्ट है 6 आवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डेज़ लिखेंगे और यहाँ पर आवर्स। ठीक है, अब देखिए एक साल में 365 डेज़ हो रहे हैं। ठीक है, और 1/4 यानी कि 6 आवर्स हो रहे हैं, ये आवर्स हैं। ठीक है बच्चों, और
सेकंड दूसरे साल में भी 365 डेज़, तीसरे साल में भी 365 डेज़ और चौथे साल में भी 365 डेज़। लेकिन यहाँ पर आवर्स भी 6 हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक जो आवर्स थे वो तो 18 आवर्स हो रहे थे। अब फोर्थ ईयर में जब 6 आवर्स और हुए तो इसको ऐड करेंगे तो 24 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और फिर 24 आवर्स इज इक्वल टू कितने होते हैं, कितने डे बनते हैं बच्चों, 1 डे बन जाता है, ठीक है। 24 आवर्स से 1 डे बन जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ ईयर है बच्चों, इस फोर्थ ईयर में 365 में 1 डे और ऐड हो जाएगा। तो 365 में जब 1 डे और ऐड करेंगे तो 366 डेज़ हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इसीलिए फरवरी में 28 की जगह 29 डेज़ हो जाते हैं। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं बच्चों। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो इक्वेटर यानी कि जो इक्वेटर की लाइन है अर्थ के बीचों बीच जो लाइन है, और नॉर्थ पोल टॉप पॉइंट जो है उनके बीच का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। सेम इसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ बिटवीन इक्वेटर एंड साउथ पोल, ठीक है बच्चों। हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड हेमिस्फीयर, ये मैंने अभी आपको बताया था। पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टुवर्ड्स द सन इज़ डे एंड द अदर पार्ट इज़ नाइट। अर्थ रिवॉल्व्स ऑन अ इलेप्टिकल पाथ अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, अर्थ ना जब रिवॉल्व करती है तो वो एक एलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पाथ रास्ते पर सन के चारों ओर चक्कर लगाती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें जून में देखिए नॉर्थ पोल के टाइम पर अर्थ सन की साइड में झुकी हुई है, इसलिए यहाँ पर समर हो रही है। और दिसंबर में देखिए नॉर्थ पोल में विंटर हो रही है। सेम इसी तरीके से साउथ पोल में जून में विंटर है और दिसंबर में समर है। अब देखिए रॉबर्ट पियरे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल ऑन 6 अप्रैल 1909 में। सबसे पहली बार रॉबर्ट पियरे नाम के एक पहले व्यक्ति थे जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे। सेम इसी तरीके से बच्चों रोवाल्ड अमेंडसन पहले व्यक्ति थे जो साउथ पोल में 1911 दिसंबर में पहुंचे थे, ठीक है, नॉर्वे से गए थे वो। अब आगे का पढ़ते हैं बच्चों, ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल टू नो अबाउट द अर्थ। ग्लोब बहुत ही यूज़फुल है अर्थ के बारे में जानने के लिए। एक्चुअली ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इट मीन्स ऑन द ग्लोब ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ रिप्रेजेंटेड एंड माइन्यूटली प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल। यहाँ पर बच्चों ग्लोब में ना एक्चुअली जैसी अर्थ है सेम उसी तरीके से दिखाया जाता है और अर्थ के सारे पार्ट्स को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटे छोटे तरीके से दिखाया जाता है, स्मॉलर स्केल में बनाकर इसे दिखाया जाता है। अब देखिए बच्चों आगे का पढ़ते हैं। द फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड 500 years ago and North and South America were not shown on it। और सबसे पहले बच्चों 500 साल पहले एक ग्लोब बनाया गया था जिसमें साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका को नहीं दिखाया गया था क्योंकि तब उनकी खोज नहीं हुई थी। These continents were discovered by Italy's क्रिस्टोफर कोलंबस। और इन कॉन्टिनेंट्स की खोज किसने की थी, इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ही एक्चुअली सेल्ड इन सर्च ऑफ इंडिया। कोलंबस थॉट दैट इफ़ ही मूव्ड इन वेस्ट डायरेक्शन देन ही वुड रीच इंडिया विच इज़ सिचुएटेड इन ईस्ट। और बच्चों वो गए तो इंडिया की खोज में थे, इसलिए कोलंबस ने सोचा अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर वो इंडिया पहुंच जाएंगे क्योंकि इंडिया ईस्ट डायरेक्शन में है। एट द टाइम नो वन न्यू अबाउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उस टाइम पर कोई भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका को बारे में नहीं जानता था। व्हेन कोलंबस ट्रेवल्ड थ्रू Atlantic Ocean and reached a continent that he thought it was India। जब कोलंबस गए और उन्होंने क्या कहते हैं अटलांटिक ओशन से वो गए और एक कॉन्टिनेंट में पहुंचे और उन्होंने सोचा ये इंडिया है, उन्होंने खोज कर ली। एट दैट टाइम द कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड इंडीज़ विच वी कॉल वेस्ट इंडीज़। और उस टाइम पर उस कॉन्टिनेंट को इंडीज़ नाम से जाना जाता था जिसे आज हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। After a few years of Portugal, Ferdinand Magellan sailed and completed a round of the earth. This sea voyage took 3 years to complete। अब देखिए बच्चों कुछ सालों बाद पुर्तगाल के एक फर्डिनेंड मैगलन थे, उन्होंने क्या कहते अर्थ का एक चक्कर लगाया था और इसमें कितने टाइम लगा था, पूरे 3 साल लगे थे। अब देखिए बच्चों इसमें हम मैप के बारे में पढ़ते हैं। हाउ कैन वी प्लेस ग्लोब। हम ग्लोब को किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द अर्थ की पिक्चर बनाने के लिए ऑन द पेपर वी यूज़ अ मैप ऑन अ फ्लैट पेपर टू डिस्प्ले पार्ट्स ऑफ द अर्थ की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें एक मैप का यूज़ करते हैं फ्लैट पेपर का, जिसमें कि अर्थ के सारे पार्ट्स को दिखाया जा सके। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर कुछ
पार्ट्स दिखाए हुए हैं आपको। यू माइट रिमेंबर दैट सानिया एक्सप्लेन्ड अबाउट द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑरेंज। सानिया ने बताया था कि अर्थ ऑरेंज के फॉर्म में है। टेक वन ऑरेंज, रिमूव इट्स पील केयरफुली एंड प्लेस दीज फ्लैट पील्स ऑन द टेबल। इस तरीके से जैसे इसमें दिखाया है ना, इस तरीके से। दिस लुक लाइक अ मैप ऑफ द अर्थ, रैप अ ग्लोब विद ट्रेसिंग पेपर। और इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको ये मैप की तरह दिखाई देगा। और रैप अ ग्लोब विथ ट्रेसिंग पेपर, और एक ग्लोब को आपको एक ट्रेसिंग पेपर से रैप करना है और उसे फिर ट्रेस करना है। मार्क द लाइन ऑफ कंटिनेंट्स एंड प्लेस इट ऑन द फ्लैट पेपर। ग्लोब हैज़ टेकन द शेप ऑफ मैप। और फिर जब आप उसको हटाएंगे तो जो ग्लोब है वो मैप का शेप ले लेगा। जस्ट लाइक अ ग्लोब इवन ऑन द मैप ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिस्प्लेड ऑन अ स्मॉलर scale accurately after minimizing it. That's why on map 10 centimeter distance is shown in 1000 किलोमीटर ऑन सरफेस। और बच्चों ग्लोब की तरह ही मैप में भी अर्थ के हर पार्ट को स्मॉल स्केल पर दिखाया जाता है। और जैसे मैप में 10 सेंटीमीटर दिखाया जाता है, किसी भी 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को मैप में 10 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है। अब देखिए बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन ग्लोब एंड मैप। यहाँ पर आपको ग्लोब और मैप के बारे में कंपैरिजन करके बताया हुआ है। देखिए, मैप, ऑन अ मैप इवन अ स्मॉल प्लेस लाइक अ टाउन, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री कैन बी शोन, एनी पार्ट और द वर्ल्ड कैन बी शोन ऑल्सो। और बच्चों मैप में क्या कहते हैं, किसी छोटी जगह पर, छोटे टाउन, छोटे किसी ज़िले, देश, हर चीज़ को इसमें दिखाया जा सकता है। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट को इसमें दिखाया जा सकता है। देखिए अब आगे, और कुछ रूट मैप भी बच्चों बने रहते हैं इस तरीके से। आपने शादी के कार्ड वगैरह में भी देखे होंगे, या कहीं किसी कॉलेज वगैरह में पहुंचने के लिए भी मैप बने होते हैं। अब आगे है ग्लोब के बारे में। द एंटायर अर्थ कैन बी शोन ऑन अ ग्लोब। और ग्लोब में बच्चों पूरी अर्थ दिखाई जा सकती है। अर्थ का एक्चुअल जैसे कि अर्थ दिखती है सेम उस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं। आगे है वर्ल्ड्स स्मॉल प्लेस कैन नॉट बी स्टडीड इन डिटेल। लेकिन क्या कहते हैं, जो ग्लोब होता है उसमें आप वर्ल्ड के स्मॉल प्लेस को डिटेल में नहीं जान सकते, क्योंकि मैप में पूरे अर्थ को दिखाना होता है ना, इसलिए ग्लोब मैप में आप जान सकते हैं, उसमें किसी छोटे पार्ट को भी दिखाया जाता है, बट ग्लोब में नहीं देख पाते क्योंकि उसमें पूरी अर्थ को दिखाया जाता है। एज़ कम्पेयर टू अ मैप, ग्लोब इज़ अ बेटर मॉडल ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ सेंट्रल पार्ट इज़ बिगर दैन इट्स टॉप एंड बॉटम एंड ग्लोब शोज इट द सेम। और बच्चों अगर हम मैप और ग्लोब का कंपैरिजन करें तो जो ग्लोब है वो ज़्यादा बेटर मॉडल है, क्योंकि इसमें अर्थ जैसी है एग्जैक्टली वैसी ही दिखाई देती है। जैसे कि अर्थ बॉटम एंड टॉप पॉइंट से थोड़ी सी जो उसका सेंट्रल पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है, इस तरीके से इसमें सेम दिखाया जाता है। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। डिफाइन ग्लोब एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब। अर्थ का जो मॉडल होता है उसे ही हम ग्लोब कहते हैं, और इस तरीके से आपको उसकी पिक्चर भी बनानी है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द टॉप एंड बॉटम पॉइंट ऑफ द अर्थ। नॉर्थ पोल इज़ द टॉप एंड साउथ पोल इज़ द बॉटम पॉइंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ को अपना पूरा एक चक्कर लगाने में अपनी एक्सिस पर कितना टाइम लगता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस। कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। क्वेश्चन 4 है, वाई आर द सीजन्स डिफरेंट इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में सीजन्स डिफरेंट क्यों हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया भी था रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ वाले में। तो देखिए, सीजन्स अकर्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। द सीजन्स आर रिवर्स्ड बिकॉज व्हेन वन हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन द अदर इज टिल्टेड अवे। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, जो सीजन्स होते हैं वो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से ही होते हैं। और इसमें क्या होता है, जब वन हेमिस्फेयर सन की साइड में झुका होता है तो उस साइड में समर होती है और दूसरी साइड में विंटर होता है, और सेम इसी तरीके से दूसरे हेमिस्फेयर में होता है, सीज़न चेंज हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, हाउ आर डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ। अर्थ पर डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। आंसर है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज डे एंड द अदर पार्ट इज नाइट वेयर द रेज डज नॉट रीच।
बच्चों अर्थ पूरा एक राउंड लगाने में 24 आवर्स लेती है, ठीक है। तो जिस पार्ट में सन होता है, फेस कर रही होती है, जिस साइड में सन हो रहा होता है, सन की रेज आती है, तो उस साइड डे होता है, और दूसरे पार्ट में नाइट हो जाती है जिस साइड पे सन रेज नहीं पहुंच रही होती हैं। क्वेश्चन 6 है कंपेयर द मैप टू द ग्लोब, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है ग्लोब और मैप के बीच में। मैप के बारे में बताया है, मैप इज़ फ्लैट इन शेप, और ग्लोब कैसा है, ग्लोब इज़ राउंड इन शेप, ठीक है। मैप फ्लैट है एंड ग्लोब राउंड है। ऑन अ मैप इवन अ स्मॉल प्लेस लाइक अ टाउन, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री कैन बी शोन, एनी पर्टिकुलर पार्ट और द वर्ल्ड कैन बी शोन ऑल्सो। मैप में बच्चों किसी छोटे स्थान, किसी कस्बे, किसी ज़िले, किसी टाउन, डिस्ट्रिक्ट और किसी शहर के बारे में भी दिखाया जा सकता है, और यहाँ तक कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के बारे में दर्शाया जा सकता है। ऑन अ ग्लोब द एंटायर अर्थ कैन बी शोन ऑन अ ग्लोब। और अर्थ का जो पूरा एंटायर, पूरी अर्थ जिस तरीके से दिखाई देती है ग्लोब में, उस तरीके से दिखाया जा सकता है। वर्ल्ड्स स्मॉल प्लेसेस कैन नॉट बी स्टडीड इन डिटेल, और वर्ल्ड के स्मॉल जो प्लेसेस हैं उन्हें आप ग्लोब में डिटेल में नहीं जान सकते, ठीक है। मैप्स आर ईजी टू कैरी, ग्लोब्स आर नॉट ईजी टू कैरी, ठीक है। मैप्स ईजिली आप ले जा सकते हैं कहीं पर भी, बट ग्लोब्स को आप ईजिली नहीं ले जा पाते हैं। कुछ पॉकेट ग्लोब भी चले हैं बच्चों, उनको फिर भी थोड़ा सा आसानी से ले जा सकते हैं, बट फिर भी मैप ज़्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, वाई आर प्रोपोर्शंस और स्केल नेसेसरी इन मेकिंग अ मैप। मैप को बनाने के लिए स्केल और प्रोपोर्शन ये क्यों ज़रूरी है। स्केल इज़ नेसेसरी इन मेकिंग अ मैप सो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल डिस्टेंस। इसमें क्या है बच्चों, इसलिए ज़रूरी है जो स्केल होता है, ताकि किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी समान अनुपात में रहे, इनका जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो ना बिगड़े, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।